हेलो एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। पिछली दो क्लासेस में हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए। आज हम एक कंबाइंड क्वेश्चन, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो आपका 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है, वो आज की क्लास में करने जा रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास पे ध्यान रखिए। अब इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन के बाद अब हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों टाइप की एक्टिविटीज़ हमें बनानी है इसके अंदर, जिसमें आपको लायबिलिटी साइड गिवन है, एसेट साइड गिवन है। एसेट्स में गुडविल, लैंड, प्लांट, डेटर्स वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस वगैरह गिवन है। एक एक करके समझाऊंगा और साथ में एडजस्टमेंट्स किसकी गिवन है। देखो, एक तो डेप्रिसिएशन की है 10,000 एंड 20,000 हैव बीन चार्ज टू प्लांट एंड लैंड बिल्डिंग। तो प्लांट पे 10,000 रुपये और लैंड बिल्डिंग पे 20,000 का डेप्रिसिएशन गिवन है एडजस्टमेंट में। इंटरिम डिविडेंड है 20,000 रुपये और इनकम टैक्स पे करना है पूरे साल का 2004 का 35,000 रुपये। तो ये आपको एक एक करके पहले इनकी एडजस्टमेंट्स तैयार करते हैं। डेप्रिसिएशन दे रखा है एडजस्टमेंट्स प्लांट और लैंड बिल्डिंग, तो एक प्लांट अकाउंट बनेगा, एक लैंड बिल्डिंग अकाउंट बनेगा। और पहले हम इन्हीं को दोनों को बनाते हैं इस एडजस्टमेंट्स के लिए। पहले देखो प्लांट अकाउंट आपका दे रखा है 80,000 और 2 लाख। ये आपका प्लांट अकाउंट की एडजस्टमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। तो पहले इसको प्लांट अकाउंट में डालते हैं। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। जैसे पिछले में हमने बनाया था कि ओपनिंग क्लोजिंग को यहाँ पे डालने के बाद इसका कुछ नहीं करना। और एडजस्टमेंट है कि प्लांट पर डेप्रिसिएशन है 10,000, तो डेप्रिसिएशन शो किया आपने 10,000 रुपीज़। उसका टोटल किया इसका 2,10,000। 2,10,000 में से 80,000 माइनस किया तो बाकी जो बच गया 1,30,000। ये आपकी परचेज़ निकल आई, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये परचेज़ ऑफ प्लांट में आ जाएगा आपका, और डेप्रिसिएशन आपका चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ओके, उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट थी इसके अंदर बिल्डिंग की, 20,000 का डेप्रिसिएशन। सेम ऐसे ही करना है। बिल्डिंग के लिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख और 1,70,000, इसका भी डाल दो। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000। अब इसमें डेप्रिसिएशन दे रखा था 20,000। ये डेप्रिसिएशन फिर हम डाल देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर और यहाँ से टोटल कर लेंगे। टोटल 2 लाख में से माइनस करके जो 10,000 आएगा, इसको हम सेल दिखा देंगे, बाय बैंक अकाउंट सेल। जैसे यहाँ परचेज निकल के आया था बैलेंस फिगर, ये आपकी सेल निकल के आई है बैलेंस फिगर 10,000 रुपये की, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद एक एडजस्टमेंट इंटरिम डिविडेंड की है, जिसका कोई अकाउंट नहीं बनाना, आपको सिर्फ 2 जगह शो करना है। इंटरिम डिविडेंड को एक बार आपने नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करना है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंटरिम डिविडेंड को एक बार आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट्स में, क्योंकि कोई अकाउंट नहीं बनाना है इसका, और एक बार आपको माइनस करना है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद एक एडजस्टमेंट दे रखी है आपको इनकम टैक्स पेड की। इनकम टैक्स पेड के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, अगर एडजस्टमेंट की बने तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 एंड 50,000, इसको अकाउंट में डालते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 50,000। ओके, इस 40 एंड 50 के बाद आपको दे रखा था टैक्स एंड टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड आपका है 35,000, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। अब जब इधर से टैक्स पेड डाल दिया तो इधर बैलेंस निकल के आएगा। अगर आपको टैक्स पेड गिवन हो तो प्रोविज़न निकल आएगा, और प्रोविज़न दे रखा हो तो टैक्स पेड निकल आएगा। यहाँ पर टैक्स पेड दिया हुआ है 35,000, टोटल किया 85,000। इस 85,000 में से इसको माइनस करेंगे तो 45,000 का बैलेंस निकलेगा। ये आपका नेट प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा, ये आपका प्रोविज़न हो जाएगा। ये टैक्स पेड हो गया, इन प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा। तो अगर प्रोविज़न दे रहा हो तो टैक्स पेड निकल आता है, और टैक्स पेड दे रखा है तो ये प्रोविज़न निकल आएगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब एक एक करके हम इसके अकाउंट्स बनाते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट से। हम पहला पार्ट बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें 30,000 से 48,000। तो आपका ओपनिंग बैलेंस 30 है और क्लोजिंग बैलेंस 48 है, मतलब 18,000 रुपये का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और 18,000 रुपये से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ओके, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका पहला हिस्सा बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ये पहला पार्ट हो जाएगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो क्वेश्चन में गिवन है 18,000। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब जैसे इसमें मैंने आपको 3 हिस्से बताए थे, पहले आपको पहले स्टेप में करना है आपको रिजर्व, टैक्स और डिविडेंड की एडजस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन में देखो रिजर्व कहाँ है, टैक्स कहाँ है, डिविडेंड कहाँ है। पहले रिजर्व देखो, रिजर्व आपको दे रखा है 40 से 70, 30,000 का रिजर्व बढ़ रहा है। उस 30,000 के रिजर्व को आप यहाँ पे डाल दो, तो ऐड करो जनरल रिजर्व, $30,000। उसके बाद टैक्स और डिविडेंड। टैक्स के लिए हमारा प्रोविजन टैक्सेशन अकाउंट था ओपनिंग क्लोजिंग का, तो इसका मतलब जिसका अकाउंट बनाया है उसमें देखो क्या गिवन है। उसमें से जब ने टैक्स का अकाउंट बनाया था तो टैक्स पेड 35,000 था, लेकिन प्रोविज़न निकल के आया था 48,000, जो मैंने कहा था कि प्रॉफिट्स में ऐड करना है। तो इस 48,000 को आप यहाँ से उठाकर ऐड कर दो नेट प्रॉफिट्स में, तो यहाँ डाल दो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 45,000। फिर है डिविडेंड। डिविडेंड के लिए अकाउंट तो कोई नहीं बनाया था, लेकिन आपको डिविडेंड के लिए एक तो इंटरमीडिएट गिवन है 20,000 पे, जो आपको मैंने कहा था यहाँ पर कि एक बार नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है, एक बार फाइनेंसिंग में माइनस करना है। तो एक बार नेट प्रॉफिट्स में यहाँ पे ऐड कर देते हैं ये वाला पार्ट इंटरमीडिएट डिविडेंड का, $35,000। और उसके अलावा यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड गिवन है। प्रपोज डिविडेंड आपका ओपनिंग क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग जब भी आपको दे रखा हो, तो मैंने आपको इसमें रूल्स में बताया था कि ओपनिंग बैलेंस को तो डिविडेंड पेड के नाम से दिखाएंगे फाइनेंसिंग में, और क्लोजिंग बैलेंस को 50,000 रुपये को हम नेट प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे। तो ये आपको 50,000 रुपये यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड के नाम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देंगे 1,60,000। ये टोटल हो गया 1,78,000। ये आपका बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। उसके बाद आपने इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करनी है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करनी है और लेस करनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जो भी आइटम होगी पहले इसको हम निकालते हैं अपने अकाउंट्स में से, जो हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं। उस वर्किंग नोट्स में देखो क्या क्या गिवन है। वर्किंग नोट्स में प्लांट अकाउंट से हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 10,000 रुपये, ये डालना है। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था 20,000 रुपये, ये डालना है। डेप्रिसिएशन और प्लांट, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग। लॉस प्रॉफिट यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ कहीं पर भी, सिर्फ परचेज सेल हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर कोई और आइटम नहीं है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जानी चाहिए। तो वर्किंग नोट्स में तो कोई आइटम नहीं थी, यहाँ पे डाल दो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 रुपीज़ और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000 रुपीज़। ये तो वर्किंग नोट से हो गया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ पर गुडविल देखो, गुडविल आपकी राइट ऑफ हो रही है, बढ़ नहीं रही है, राइट ऑफ हो रही है। राइट ऑफ हो रही है तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो करना है। 1,15,000 से 90,000 मतलब 25,000 रुपये की गुडविल राइट ऑफ हो रही है। गुडविल के अलावा यहाँ पर ऐसी कोई आइटम और नहीं है जो हम इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो कर सकें जिसका अनटिक रह गया हो, कुछ नहीं रह गया। तो गुडविल राइट ऑफ करनी है 25,000 रुपये से। तो यहाँ पर गुडविल राइट ऑफ होगी 25,000 रुपये से। इनकम में ऐसी कोई चीज़ निकल के नहीं आई, तो बस ये तीनों चीज़ें ऐड करनी है, ये आपका हो जाएगा 55,000। $2,33,000। ओके, तो ये आपका 2,33,000 अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पर
जो इंटरिम डिविडेंड है इसकी फिगर थोड़ी गलत चली गई है। आपके क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड जो था वो 20,000 था, 35,000 नहीं था। वो गलती से 20,000 की जगह 35,000 लिख दिया। तो 20,000 रुपये आपका इंटरिम डिविडेंड है जो आप यहाँ पर शो करोगे। यहाँ पे देखो ठीक कर देता हूँ। ये आपका हो जाएगा 20,000 इंटरिम डिविडेंड, और टोटल आपका हो जाएगा इसके अंदर अब 71,45,000। तो इसको ठीक कर देते हैं, 1,45,000, और टोटल आपका हो जाएगा 1,63,000। ये आप 1,63,000, 1,63,000, और ये आपका आ रहा है इसके अंदर 55,000। तो टोटल बन जाएगा आपका 2,18,000। तो बाकी सब ठीक था, सिर्फ इंटरमीडिएट की फिगर गलत डाल दी थी। तो अब ये 1,45,000 ऐड करके 163 बन गया, और उसमें ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करके आपका बन गया 2,18,000। ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आपको इसमें ऐड और लेस करनी है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की ट्रीटमेंट। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखो, यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी को कंटिन्यूशन करनी है। ये आपका आ गया 2,18,000, और उसमें आपने जैसे बताया था रूल्स के हिसाब से कि करंट एसेट्स अगर आपके पास कम हो रहे हैं तो ऐड करने हैं, और करंट लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आपने ऐड करनी है। और लेस में करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो माइनस करने हैं, और करंट लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं तो माइनस करनी है। तो इनमें से अब करंट एसेट्स लायबिलिटीज़ ट्रीटमेंट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी है। ओके, तो पहली चीज़ देखो, बैलेंस शीट में पहले एसेट्स में डेटर्स, स्टॉक, बीआर, तीन चीज़ें हैं। डेटर्स देखो, डेटर्स आपके 40,000 से बढ़ रहे हैं, स्टॉक आपका 32,000 से बढ़ रहा है, और बिल रिसेबल आपका 10,000 से बढ़ रहा है। तीनों ही करंट एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं, डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक भी बढ़ रहा है, बीआर भी बढ़ रहे हैं। और जब भी करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो आपको ये माइनस में दिखाना है। तो माइनस में है डेटर, स्टॉक, बीआर 40,000, 32,000 और 10,000। $40,000, 32,000 और 10,000। ये आपका था स्टॉक, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ये तीन आपके 40, 32 एंड 10। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लो, डेटर्स, स्टॉक एंड बीआर। डेटर्स 40 थे, स्टॉक 32 था। तो डेटर्स आपका 42 है, और स्टॉक आपका 32 है, बीआर आपका 10 है। टोटल आपका हो गया 82,000। लेकिन अभी आपको देखो करंट लायबिलिटी साइड पर, करंट लायबिलिटी साइड पर आपके पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो आइटम्स हैं जो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएंगी। क्रेडिटर्स आपका 28,000 से बढ़ रहा है, और बिल्स पेबल 4,000 से कम हो रहे हैं। तो जो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं ये तो आ जाएंगे माइनस में 28,000 पे। तो पहले तो क्रेडिटर्स आप 28,000 पे नेगेटिव में दिखा दो। यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं 28,000 रुपये से, और बिल रिसेबल आपका इसमें बढ़ रहा है, बिल्स पेबल आपका बढ़ रहा है 4,000 रुपये से। तो ये फिगर आपकी सारी माइनस में है क्योंकि सब लेस हो रही हैं, लेस हो रही हैं 72, 82, 90, 110 और 1,06,000। टोटल 1,06,000 आपका ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट आ रही है। अब ये देखो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल को हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं, वहीं से कंटिन्यूशन होनी है। यहाँ पर लिखते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में आपने कुछ आइटम्स ऐड करनी है और कुछ आइटम्स लेस करनी है। ऐड कौन सी करनी होती है? करंट एसेट्स अगर कम होंगे तो ऐड करेंगे, और करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे होंगे तो माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ रही होंगी तो ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ कम हो रही होंगी तो माइनस करेंगे। ओके, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा आइटम्स यहाँ पर बढ़ और कम रही हैं। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपके पास स्टॉक और बिल रिसीवेबल, ये स्टॉक, डेटर्स और बिल रिसीवेबल तीनों करंट एसेट्स हैं। डेटर्स आपके 40,000 से बढ़ रहे हैं, स्टॉक आपका 32,000 से बढ़ रहा है, और बिल रिसीवेबल आपका 10,000 से बढ़ रहा है। ये तीनों जितने भी करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं ये सब माइनस में दिखाने हैं। डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल 40, 32 एंड 10। इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन, सॉरी ये माइनस करने हैं, यहाँ पर इंक्रीज इन डेटर्स वहाँ पर बढ़ रहे थे 40,000, स्टॉक बढ़ रहा था 32,000 से, और बिल रिसीवेबल बढ़ रहा था आपका 10,000 से। ये तो आपके पास होगी करंट एसेट्स की तीनों आइटम जो बढ़ रही थी वो हमने माइनस में दिखा दी। उसके बाद क्वेश्चन में है करंट लायबिलिटी साइड पर एक क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स आपके 28,000 से बढ़ रहे हैं तो ऐड करेंगे, और बिल्स पेबल 4,000 कम हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे। तो क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 28,000, और बिल्स पेबल आपका कम हो रहा है तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल 4,000 से। ये सारी आपकी आइटम माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस में हो गया 86 और ये 28 माइनस करेंगे तो नेट इफेक्ट आएगा 58,000 का नेगेटिव में। 86 माइनस 28, 58 नेगेटिव हुआ, जबकि ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास था वो 2,18,000 था। 2,18,000 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि फिगर माइनस में है, तो रह जाएगा 1,60,000। अब ये आपका आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद आपने माइनस करना है इसमें से इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स पेड के लिए हमने वर्किंग नोट्स बनाए थे जिसमें इनकम टैक्स पेड ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, वो था 35,000। वो 35,000 हम यहाँ पर शो कर देंगे इनकम टैक्स पेड के सामने, और आपका जो आंसर होगा वो 1,25,000 निकल के आएगा। ये आपका निकल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आपका पहला पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया, पहले हमने रिजर्व टैक्स और डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स करी, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट्स करी, फिर यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया, फिर हमने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की ट्रीटमेंट करके कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकाला, और इनकम टैक्स पेड माइनस करके हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बी पार्ट है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इसमें आपने सिर्फ एसेट साइड देखनी है। एसेट साइड क्वेश्चन में देखो क्या गिवन थी, ये आपकी लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट, और कुछ नहीं है, और इन दोनों के अकाउंट बनाए थे हमने। लैंड एंड बिल्डिंग से हमारा सेल निकल के आया 10,000, और प्लांट से परचेज निकल के आया 1,30,000। तो परचेज ऑफ प्लांट और सेल ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट और सेल ऑफ बिल्डिंग, बस ये दो चीज़ें दिखानी है। यहाँ दिखा दो, परचेज ऑफ प्लांट है 1,30,000 रुपये का, और सेल ऑफ बिल्डिंग है 10,000 रुपये की। इसका नेट इफेक्ट लिया, ये आंसर आ गया 1,20,000 नेगेटिव में। अब क्योंकि नेगेटिव में आया है इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद सी पार्ट, ये बी पार्ट हो गया आपका। उसके बाद सी पार्ट आपका है कैश फ्लो
फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपके पास कौन कौन सी आइटम्स आएंगी जो लाइबिलिटी साइड के अंदर गिवन है। और लाइबिलिटी साइड पे देखो आपके पास शेयर कैपिटल, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें हमारी इसमें ख़त्म हो चुकी हैं। एक डिविडेंड की आइटम है जो हमने डिविडेंड पे करनी है। तो इस साइड पर शेयर कैपिटल हमारी 1 लाख से बढ़ रही है और प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 50,000 से कम हो रहे हैं। इक्विटी शेयर्स 1 लाख से बढ़ रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 से कम हो रहे हैं। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा एक तो हमारे पास प्रपोज डिविडेंड की एक आइटम हम ख़त्म कर चुके थे, 50,000 जो नेट प्रॉफिट्स में ऐड किया था। 40,000 जो ओपनिंग बैलेंस था इसको अपने पेड में दिखाना है, डिविडेंड पेड। तो 42,000 डिविडेंड पेड और उसके अलावा इंटायर में डिविडेंड 20,000, 42 एंड 20। तो प्रपोज डिविडेंड पेड आपका जो होगा वो यहाँ दिखा देंगे हम 42,000 पेड में, और जो इंटायर में डिविडेंड पेड है वो 20,000 रुपये। ये आपका फाइनेंसिंग का भी पार्ट ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है इसके अंदर। 92, 112 माइनस 1 लाख, तो 12,000 ये भी नेगेटिव में आ गया। और इसको भी लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सी पार्ट हो गया। अब तीनों एक्टिविटीज़ को एक साथ प्लस कर दो। ये आपके एक आ रहा था 1,25,000 प्लस में और ये आ रहा है 1,32,000 नेगेटिव में। तो आपका टोटल 7,000 रुपये नेगेटिव है। 7,000 रुपये नेगेटिव आ रहा है, इसको लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद आपने इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ओपनिंग बैलेंस आपको अभी पूरे क्वेश्चन में जो बच गया है वो सिर्फ कैश बैलेंस बच गए हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देखोगे तो ये 15,000 और 10,000 है और क्लोजिंग बैलेंस का 10 और 8 18 है। तो ओपनिंग बैलेंस 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस 18,000 है। तो आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐड करना है जो कि था 25,000, 15,000 प्लस 10,000, ये हो गया 25,000। और जो टोटल आएगा अब आपका ये 18,000 रुपये, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस वहाँ से मैच कर जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये 10 और 8 था, ये आपका 18,000 रुपये वहाँ से मैच कर गया। तो ये पूरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ये मैंने आपको करके भी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक। इसका 125 आया था आंसर, फिर इन्वेस्टिंग का आया, फिर फाइनेंसिंग का आया, और फिर तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड करके हमने ओपनिंग बैलेंस और को ऐड करके क्लोज बैलेंस कैश निकाल दिया। तो ये आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन खत्म होता है। और इससे पहले मैंने ऑपरेटिंग का क्वेश्चन, एक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग को क्वेश्चन करा दिया था। इसका मतलब अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो टॉपिक्स थे, एडजस्टमेंट्स है, सारी मैंने कवर कर दी हैं। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड वेरी फॉर्मली दिस। सो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर होने के बाद हम नेक्स्ट क्लासेस की तरफ आप आगे कनेक्टेड रहिए। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स फॉर द future classes, for the other classes, and thank you once again.